नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 11 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 61 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ वीक ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स भी वीक हैं। कल के दिन यूएस मार्केट में भी वीकनेस थी और 0.25% की गिरावट दर्ज हुई। कल के दिन इंडियन मार्केट्स में काफ़ी वोलेटाइल सेशन था। मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, बट अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट रिकवर करके, ऑलमोस्ट जितनी फॉल थी उसको रिकवर करके सिर्फ 2 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी 50 और मात्र 20 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स क्लोज हुआ था। लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट ज़्यादा थी आज के दिन भी, और इसी प्रकार की वीकनेस एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। बात करें टॉप गेनर्स के, तो कल के दिन जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे बजाज फिनसर्व, सिप्ला, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एम&एम। और बात करें अगर टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे एचडीएफसी बैंक, आयशा मोटर्स, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, देवर थी टॉप लूजर्स। आज के दिन भी दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, तो अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट हो सकता है। किस लेवल तक मार्केट गिर सकता है उस पर भी नजर डालेंगे। पहले एक बार देखते हैं कमोडिटी सेक्शन में क्या चल रहा है। कमोडिटी सेक्शन में ज़्यादा कोई खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्रूड और नेचुरल गैस ऑलमोस्ट अपने कार्रवाई ही कर रहे हैं, 2-3% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। गोल्ड में नॉट मच बाइंग हैपनिंग एज ऑफ नाउ। फिलहाल गोल्ड 48,000 के लेवल्स पे स्टैग्नेंट हो गया है। सिल्वर 68-69 के आसपास चल रहा है। कल के दिन उसमें देयर वाज माइनर फॉल ऑफ 1.2%। ज़्यादा कोई खास एक्शन कमोडिटी सेक्शन पे होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यस, जहाँ पे एक एक्शन होता दिखाई पड़ रहा है और जहाँ का एक्शन हमको फ़र्क डालता है वो है यूएसडी आईएनआर पेयर में जो कार्रवाई हो रही है। अब यूएसडी आईएनआर पेयर में अगर आप गौर से देखेंगे तो यूएस डॉलर 73 के भी नीचे चला गया है। फिलहाल 72.84 पे चल रहा है, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि यूएस डॉलर इज स्ट्रगलिंग सो बैडली अगेंस्ट द इंडियन रुपी कि वो 73 तो छोड़ दो, मुझे लग रहा है ये 72 पे ना आ जाए। तो ऐसे में अगर दोस्तों डॉलर की वीकनेस कंटिन्यू रहती है, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट मल्टीपल कंपनीज विच इंक्लूड्स इंडियन आईटी सेक्टर एज अ होल। तो भाई मार्केट में यूएस डॉलर का वीक होना भी इंडियन मार्केट्स के लिए ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है। बात करें अदर करेंसीज की, तो यूरो में देर वॉज माइल्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन यूरो, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी देर वॉज माइल्ड इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो डॉलर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है हमारी इकोनॉमी के लिए, भाई जिसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, तो यूएस डॉलर फिलहाल वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छा खासा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल नज़र दौड़ाते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में आज जो वीकनेस है उसका कितना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में हो सकता है। तो भाई हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ निफ्टी एज पर पिवट चार्ट। कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थैंकफुली 15,100 के ऊपर हुई थी और उसने 15,000 के लेवल पे एक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाया था। तो ऐसा लग रहा है कि आज की जो गैप डाउन ओपनिंग है उसमें 15,000 के लेवल्स हो सकता है स्टार्टिंग में ही टच हो जाएं। बट द ओनली थिंग विच यू नीड टू एक्चुअली कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड कि 15,000 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बाई चांस 15,000 से बाउंस बैक आना होगा तो वो आ जाएगा। अगर बाई चांस 15,000 टूटता है देन यू मस्ट एक्सपेक्ट 14,900 950 एज वेल। तो ये लेवल्स आज आप फोकस कर सकते हैं। बात करें भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ भी आ सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो 14,200 एंड 14,250 जहां से एक बार पहले भी गिरावट हो चुकी है, तो 14,250 14,900 एक वाइड रेंज है। छोटी रेंज के बारे में बात करें तो 15,200 से 15,000 एक छोटी रेंज है जहां पर कार्रवाई काम होना ही होना है। आज का दिन है वीकली एक्सपायरी, अच्छा खासा वोलेटाइल मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं तो अपना टाइम से प्रॉफिट और टाइम से अगर बाई चांस अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है तो टाइम से एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बात करें दोस्तों निफ्टी बैंक के, तो निफ्टी बैंक में 273 पॉइंट्स की गिरावट थी, विच वॉज मोर बिकॉज ऑफ द हेवी सेलिंग विच वॉज हैपनिंग इन दी लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक। फिलहाल बात करें दोस्तों कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो 35783 पे है। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो हैं 35,400। इनफैक्ट कल के दिन ये लेवल्स तो आए ही नहीं थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के दिन ये लेवल आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 35,400 टूटता है तो 35,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से वो एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन बात करें अगर आज कोई एकदम से बाउंस बैक आता है तो 36
36,200 36,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है 36,600 आ जाएंगे। ऐसा मतलब मार्केट जब वीक है तो देर इज़ नो पॉइंट। तो आई थिंक दिस इज़ द रेंज विच यू शुड बी बेटिंग ऑन, दैट इज़ 35,400 नीचे के लेवल पे, वहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक आ जाए। और 36,200 अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जिसके चांसेस आज कम है, तो 35,400 35,300 ये लेवल्स हैं जो कि आज आपको फोकस करने चाहिए। अगर बात करें FII DI डेटा की, दोस्तों देखो ऐसा है, FII DI डेटा को वी मस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, रादर ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये डेटा आपके लिए सिर्फ इतना बताता है कि भाई FIIs खरीदारी कर रहे हैं, DIs सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे ये सोच करके कि FIIs खरीदारी कर रहे हैं तो हम भी खरीदारी कर लें, ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि FIIs किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, किस स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, ये क्लियर होती है बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, जब इंडिविजुअल स्टॉक्स अपनी होल्डिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। तो फिलहाल FIIs की बाइंग चल रही है 1787 करोड़ की, DIs की सेलिंग कंटिन्यू है, DIs सेल ज़्यादा कर रहे हैं ओवर FIIs, इस कारण आपको मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, बिकॉज DIs आर सेलिंग हेवियर देन FIIs बाइंग देम। तो FIIs की बाइंग तो चल रही है, बट ऑफ कोर्स DIs अभी ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो आज के दिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि भाई FIIs अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, डिस्पाइट मार्केट बीइंग ऑल टाइम हाई, डिस्पाइट मार्केट गेटिंग ओवर वैल्यूड, फिर भी FIIs बाय कर रहे हैं। गुड Q3 के रिजल्ट्स आए हैं IGL में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि MGL के रिजल्ट्स भी बेहतर थे, तो IGL के रिजल्ट्स भी बेहतर हैं, JB केमिकल NBCC ये रिजल्ट्स बेहतर हैं। लेकिन रिजल्ट्स बेहतर होना ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऊपर जा चुके हैं इस एक्सपेक्टेशन से। तो अगर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रिजल्ट्स आता है तो वहाँ पर क्या आएगा? प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही लाजमी है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और अगले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस होगा, दिस इज ड्यूबियस। वे नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि डेली मार्केट में अपने हाई से सेल ऑफ होता है, जैसे ही मार्केट अपने हाई को टच करती है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा कल के दिन जो इंपॉर्टेंट ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनमें कुछ स्टॉक्स में वीक रिजल्ट्स भी थे। बाटा इंडिया एक्सपेक्टेड था, स्कूल वगैरह खुल नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, ना कोई ऑफिस वगैरह से काम हो नहीं रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई जूते चप्पल खरीद नहीं रहा है। दैट इज द रीज़न वाई बाटा के रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड कि दे विल नॉट बी एज गुड, एटलीस्ट मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था। टाइटन के रिजल्ट सरप्राइजिंगली देवर वीक, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि टाइटन के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आई थिंक टाइटन शुड गेट सम हैमरिंग टुडे, एंड सेम वाज द केस विद एफ रिटेल से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट येस टाइटन से बेहतर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, बट उसने अपने एक्सपेक्टेशन से भी अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ कल मैंने शाम को कवर भी किया था, वन टाइम इनको थोड़ा सा झटका भी लगा है, तो वन टाइम झटका आज मार्केट भी इनको देगी। फिलहाल न्यू एक्साइज पॉलिसी जो लिकर कॉस्टली होने वाली है, और मैंने कल आपको बताया था कि MP में भी MP के CM साहब ने बोला है कि MP को हम शराब मुक्त राज्य बनाएंगे। तो भाई जो भी लिकर का स्टॉक लिए बैठे हुए हैं तो अपने आप को लिकर मुक्त पोर्टफोलियो बना लीजिए। अगर लिकर मुक्त पोर्टफोलियो नहीं होगा तो वेल्थ मुक्त आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। और अगर ख़रीदना भी चाहते हैं तो जब ये सब इस प्रकार का चलता नहीं, इन सब चीज़ों का भी सीज़न होता है। ये सब चीज़ें जब आती हैं, ये हो गया, एक होता है एक बर्ड फ्लू का सीज़न होता है। जब कभी बर्ड फ्लू होता है तो काफ़ी सारे ये स्टॉक गिरते हैं, तो जब गिरते हैं तब लेना है, और अभी फ़िलहाल ज़्यादा गिरे नहीं हैं, तो थोड़ा सा अभी अगर आप चाहें तो लेकर स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके पैसे को हाथ में कर सकते हैं। ऐसा न्यूज़ चल रही है, तो भाई मेरा काम है आपको बताना, बाकी करना क्या है वो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के। बात करें कल के रिजल्ट्स के बारे में, सो ऑल्दो कल के सारे रिजल्ट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, दैट इज़ वेल्थ सागा। ठीक है, तो अब बात करें आज के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो क्या हैं, वो तो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ITC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ECC, अशोक लेलैंड, अतुल ऑटो, बॉश, GIC, NCC काफ़ी तेज़ी से भाग चुका है, NHPC, पेट्रोनेट LNG। तो ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अतुल ऑटो से है नहीं, यस ITC से थोड़े से रिजल्ट्स की बेहतर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर बाई चांस उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी आते हैं तो पहले से उसने गिरावट दिखाना शुरू कर दिया है, वो पहले ही सरेंडर हो गया बेचारा।
तो दोस्तों आज मार्केट में करना क्या है, पहली चीज़ तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया आज वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट में आपको अच्छे स्विंग्स दिखाई पड़ेंगे। स्विंग्स मतलब अच्छा खासा एकदम से गिरावट फिर अच्छे खासी बाउंस बैक। तो मार्केट में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप बिगिनर हैं तो टाइम से अपने टारगेट्स पे जैसे अचीव होता है उसको बुक करें, और अगर बाई चांस अगेंस्ट हो जाता है, आपने यहाँ पर बाइंग कर ली और एकदम से रिवर्स होता है तो टाइम से एग्जिट मार लें। दैट इज वन थिंग। इसके अलावा दोस्तों ये लाइन मैंने कल की बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लेटर विच हैज़ बीन चेंज। क्लोज ट्रेड सेम डे इफ़ यू आर इन प्रॉफिट। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसी दिन ट्रेड क्लोज करें। बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रेड में पोटेंशियल है तो ही उसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करें, और बाई चांस अगर आपको लगता है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, प्लीज़ ट्राई टू एग्जिट इट। मार्केट इज इन प्रॉफिट बुकिंग मोड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए WSG स्टार SIP नीचे है। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोज़, सारे के सारे कॉन्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। बाय बाय फॉर नाउ।